और जब भाई लगाएंगे एक छोटा सा सवाल जो एक्सपोनेंट एंड पावर को बिलोंग करता है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा लेकिन है बिल्कुल ही आसान। हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाना है तो आपको इसका अप्रोच पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत कैसे करनी है। तो हमेशा शुरुआत ऐसे करिए कि जब भी एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, घातांक एवं करड़ी का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करिए कि सेम पावर में तोड़ पाए, सेम बेस में और सेम पावर में तोड़ने का प्रयास करिए। तो यहां पे सेम बेस के चक्कर में पड़ना है। जैसे इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसी का पावर कितना है तो x माइनस 1। इस 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 और इसी का पावर है 3 माइनस में 2x। सिमिलरली जब आप RHS में आएंगे तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इस होल का पावर कितना है मेरे भाई x। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का कौन सा रूल कब लगेगा मेरे भाई, कौन सा रूल। यहां पे सबसे पहले यहां लगाएंगे a का पावर x और उस पूरे का पावर y जो हो जाता है a का पावर x इंटू में y। यहां क्या है मेरे भाई 2 का पावर 1, यहां क्या है 2 का पावर 3। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन x से तो 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 से तो -2 हो जाएगा। एक बात बताइए, अब देखिए इन दोनों जगहों पे हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों जगहों पे हम लगाने वाले हैं 1 में a का पावर m जो ऊपर जाके हो जाता है a का पावर -m, जो ऊपर जाके हो जाता है a का पावर -m। ये बना क्या हुआ था 2 का पावर 2x माइनस में 2। जब ये ऊपर गया तो 2 का पावर -1 हुआ और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 माइनस में 2x। सिमिलरली ये 2 का पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -3 बन जाएगा और इसी का पावर कितना है x। अभी भी इन दोनों में हम क्या लगाने वाले हैं, इन दोनों में ही a का पावर x और होल का पावर y इक्वल टू में a का पावर x इंटू में y। यही रूल लगेगा इसमें। अब हमारे पास क्या है RHS में, तो 2 का पावर 2x माइनस 2 इंटू में इस -1 का गुणा करेंगे +3 में और इसी -1 का गुणा करेंगे माइनस में 2x में। तो हमारे पास जो मिलेगा मेरे भाइयों प्लस का 2x और माइनस का 3, क्योंकि -1 का गुणा -2x से दे देगा प्लस का 2x और इस -1 का गुणा +3 में हमको दे देगा माइनस का 3। और RHS में जब इस -3 का गुणा इस x से होगा तो हमको मिलेगा 2 का पावर -3x। अब यहां देख ली, यहां पे कौन सा एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगने वाला है, तो a का पावर m इंटू में a का पावर n आपको देगा a का पावर m प्लस में n। ठीक है भाई, तो बेस कौन है, जब बेस सेम होता है और बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यहां बेस हमारा क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगा दोनों का जुड़ जाएगा मेरे भाई। तो 2 का पावर 2x माइनस 2 प्लस में 2 का पावर, ये भी हो गया 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 2 का पावर -3x। जब आप जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, -2 और -3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू में 2 का पावर -3x, 2 का पावर -3x। अब यहां कौन सा रूल लगने वाला है, तो a का पावर x इक्वल टू में a का पावर y इक्वल टू में हो जाता है x का पावर y। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि 1 का पावर 4 बराबर में 1 का पावर 5 ये दोनों इक्वल होंगे और देखिए 4 बराबर 5 है क्या, तो यही आपका एक एक्सेप्शन होता है। बाकी अगर कहीं भी ऐसा कुछ है कि a का पावर x बराबर में a का पावर y है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पावर भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो इसमें क्या लग गया मेरे भाई, ये वाला आइडेंटिटी लग गया, ये वाला लॉ लग गया। तो क्या निकल के आया हमारे पास 4x माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 3x। अब -3x इधर भेजिए तो 4x प्लस में 3x इक्वल टू में हो जाएगा -5, उधर भेजो तो प्लस का 5। जब 4x प्लस में 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x इक्वल टू में क्या है मेरे भाई 5। 7 के साथ x क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो जब 7 RHS में जाएगा तो कर देगा डिवीजन। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 5/7। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है इस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई जरूरत नहीं है लेकिन कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर करो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।